If you want more lectures, please subscribe my YouTube channel Biochem Together. Thanks. Welcome to our YouTube channel Biochem Together. Dear students, Assalamu alaikum. I hope that you are all fine. Dear students, now we are going to start a new lecture. आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 टॉपिक नंबर 2 9th क्लास बायोलॉजी के वाले से है, जो कि है हमारा जिसकी हमारे पास हेडिंग है जी रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस या इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस। इसमें हम देखेंगे कि बायोलॉजी की जो साइंस की जो ब्रांच है बायोलॉजी, ये साइंस की दूसरी ब्रांचेस के साथ किस तरह से रिलेट करती है, किस तरह से कनेक्टेड है, किस तरह से इसने ताल्लुक़ बनाया हुआ है। तो आज हम बायोलॉजी के रिलेशंस पढ़ेंगे साइंस की दूसरी ब्रांचेस के साथ। लेट्स स्टार्ट। द इंटर रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस कैन नॉट बी डिनाइड। बुक में लिखा है जी कि इंटर रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ साइंस, साइंस की मुख्तलिफ ब्रांचेस के दरमियान जो एक रिलेशन है उससे हम इनकार नहीं कर सकते। ओके, हेयर वी डिस्कस बायोलॉजिकल रिलेशंस विद अदर ब्रांचेज ऑफ साइंस। और यहाँ पे आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो बायोलॉजी के रिलेशंस हैं साइंस की दूसरी ब्रांचेस के साथ। तो सबसे पहले जो हमारे पास एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंस आता है या एक ब्रांच आती है इंटरडिसिप्लिनरी साइंस की, तो वो है बायोफिज़िक्स। बायोलॉजी फिज़िक्स के साथ किस तरह से रिलेटेड है। सो इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ फिज़िक्स विच आर एप्लीकेबल टू द बायोलॉजिकल फिनोमिना। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे बताया जा रहा है बायोफिज़िक्स में क्या होता है कि बायोफिज़िक्स फिज़िक्स के उन प्रिंसिपल्स की स्टडी से डील करती है जो कि एप्लीकेबल होते हैं बायोलॉजिकल फिनोमिना के अंदर, जो कि बायोलॉजिकल फिनोमिना पे अप्लाई किए जाते हैं। फिज़िक्स के उन प्रिंसिपल्स की स्टडी की जाती है किसमें, बायोफिज़िक्स में। बायोफिज़िक्स में फ़िज़िक्स के उन प्रिंसिपल्स की उन असूलों की स्टडी की जाती है जो बायोलॉजिकल फिनोमिना के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। ओके, एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। सिमिलैरिटी बिटवीन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लिवर, ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये लिवर दूसरा है, ये ह्यूमन ऑर्गन नहीं है, ये लिवर फिज़िक्स वाला है, LEVER। और जो वो लिवर ह्यूमन वाला लिवर है वो LIVER होता है, जिसे हम जिगर कहते हैं। तो आपने याद रखना सिमिलरिटी बिटवीन द वर्किंग प्रिंसिपल्स ऑफ लिवर इन फिज़िक्स एंड द लिम्स ऑफ एनिमल्स इन बायोलॉजी, कि सिमिलरिटी पाई जाती है फिज़िक्स में। अगर हम लिवर के वर्किंग प्रिंसिपल्स को देखते हैं तो वो ऐसे ही काम कर रहे होते हैं जिस तरह से एनिमल बायोलॉजी के अंदर एनिमल्स के लिम्स काम करते हैं, लिम्स की मूवमेंट। ओके, लिम्स क्या होते हैं, बाद स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होगा कि लिम्स क्या होते हैं, तो याद रखिएगा लिम्स, फोर लिम्स और हैंड लिम्स दो तरह के होते हैं। फोर लिम्स लाइक आवर आर्म्स, हमारे बाजू जिस तरह से, और हैंड लिम्स लाइक लेग्स, जैसा कि लेग्स हैं, लेग्स को हैंड लिम्स कहते हैं और फोर लिम्स आर्म्स को कहते हैं। ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि बायोफिज़िक्स में क्या होता है कि बायोफिज़िक्स में हम फिज़िक्स के उन प्रिंसिपल्स को स्टडी करते हैं, उन असूलों को स्टडी करते हैं जो कि बायोलॉजिकल फिनोमेना पे एप्लीकेबल होते हैं। उसकी एग्जांपल हमने पढ़ ली है कि फ़िज़िक्स में जो लिवर है उसका वर्किंग प्रिंसिपल बायोलॉजी के अंदर एनिमल्स के लिम्स के वर्किंग प्रिंसिपल के बिल्कुल सिमिलर है। तो ये सब का सब कुछ हमें बायोफिज़िक्स में मिलता है। इस तरह से बायोलॉजी फ़िज़िक्स के साथ इंटर रिलेटेड है। नेक्स्ट हमारे पास है जी बायोकेमिस्ट्री। इट इज़ आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बायोकेमिस्ट्री, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स। It deals with the study of the chemistry of different chemical compounds। ये आ गया हमारे पास chemical compounds and processes that are occurring in living organisms। कि बायोकेमिस्ट्री में हम क्या करते हैं जी, बायोकेमिस्ट्री में डिफरेंट टाइप्स के केमिकल कंपाउंड्स की केमिस्ट्री को स्टडी करना और इसके साथ साथ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो प्रोसेसेस चल रहे होते हैं, जो प्रोसेसेस रूनुमा हो रहे होते हैं, उन सब की स्टडी को हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। एक दफ़ा फिर याद रखें, बायोकेमिस्ट्री क्या है, बायोलॉजी और केमिस्ट्री आपस में एक दूसरे से
किस तरह से इंटरकनेक्टेड है कि बायोकेमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ different types of chemical compounds and the processes that are occurring in living organism कि living organisms के अंदर जो different types के processes चल रहे होते हैं उनकी केमिस्ट्री को समझने के लिए और different types के compounds की केमिस्ट्री को समझने के लिए हमें बायोकेमिस्ट्री की ज़रूरत पड़ती है कि बायोकेमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में होने वाले तमाम प्रोसेसेस और डिफरेंट टाइप्स के केमिकल कंपाउंड्स की केमिस्ट्री को जानते हैं, स्टडी करते हैं। लेकिन बायो मीन हमने पढ़ा था कि बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर लाइफ, ठीक है। तो केमिस्ट्री में हम रिएक्शंस पढ़ते हैं, ओके, डिफरेंट टाइप्स के केमिकल कंपाउंड्स के बारे में जानते हैं, उनकी केमिस्ट्री जानते हैं। तो इस तरह से बायोलॉजी और केमिस्ट्री आपस में रिलेटेड हैं। ओके, एग्जांपल हम पढ़ लेते हैं। द स्टडी ऑफ बेसिक मेटाबॉलिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री। अब देखिए, फोटोसिंथेसिस कौन करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं। कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस करते हैं? प्लांट्स करते हैं। प्लांट्स भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो प्लांट्स लिविंग फोटोसिंथेसिस लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं। ये आ गई जी बायोलॉजी से ये आ गया एक तरह का कनेक्शन। और केमिस्ट्री क्या है जी? डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, फिर टूटते हैं। जब फोटोसिंथेसिस होती है तो हमारे पास फूड बनती है, ठीक है। रेस्पिरेशन के दौरान जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, वही फूड टूट जाती है छोटे छोटे पार्टिकल्स में ऑक्सीजन की बदौलत। जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो एक फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन जो है ये बहुत बड़ी एग्जांपल है बायोकेमिस्ट्री के वाले से। द स्टडी ऑफ बेसिक मेटाबॉलिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन्वॉल्व द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री। ओके, मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म का याद रखिएगा, आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं बचपन से ही, छोटी क्लासेस से ही। मेटाबॉलिज्म क्या है उसको रिवाइज कर लें। ऑल द रिएक्शंस अकरिंग इन अ बॉडी, यहाँ से ज़्यादा क्लियर हो रहा है। मेटाबॉलिज्म के वर्ड से ज़्यादा बायोकेमिस्ट्री का एक रिलेशन यहाँ से शो हो रहा है। ऑल द रिएक्शंस, केमिस्ट्री आ गई। अकरिंग इन अ बॉडी, बायोलॉजी आ गई। ऑल द रिएक्शंस अकरिंग इन अ बॉडी आर कोलेक्टिवली कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। कि बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं उनको मजमूई तौर पर कोलेक्टिवली इट इज़ कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। तो ये मेटाबॉलिज्म की एक प्रॉपर डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट हमारे पास है जी बायोमैथमेटिक्स या इसको हम बायोमेट्री भी बोलते हैं। It deals with the study of using mathematical techniques and tools in biological work। सिंपल सी बात है जी कि जब हम कोई बायोलॉजिकल वर्क परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है, या कोई बायोलॉजिकल वर्क करवा रहे होते हैं, तो उस वक्त जब हमें मैथमेटिकल टेक्निक्स और टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, तो ये सब का सब कुछ बायोमेट्री में आता है। इसको कौन डील करता है? बायोमेट्री डील करती है, बायोमैथमेटिक्स डील करती है। यानी कि जब हम बायोलॉजिकल वर्क कर रहे होते हैं या परफॉर्म करवा रहे होते हैं तो उस दौरान हमें मैथमेटिकल टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ती हैं, मैथमेटिकल टूल्स यूज़ करने पड़ते हैं। तो इस तरह से बायोलॉजी और मैथमेटिक्स आपस में इंटरकनेक्टेड है, इंटर रिलेटेड हैं। ओके, एग्जांपल देखते हैं। टू एनालाइज द डाटा गैदर्ड आफ्टर एक्सपेरिमेंटल वर्क। आप देखिए, कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं बायोलॉजी में, सेकंड चैप्टर में हम पढ़ेंगे टू सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो उसके लिए हमें डिफरेंट टाइप्स के फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन करनी पड़ती है, फिर एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं। सेकंड चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं, एक्सपेरिमेंटल वर्क जब हमने किया है, तो उससे जो हमारे पास एक डाटा आ गया, जो हमने डाटा गैदर किया है, डाटा इकट्ठा किया है, उसको एनालाइज करते हैं हम। तो फिर उसके लिए क्या होता है, हमें क्या करना पड़ता है, या बायोलॉजिस्ट को क्या करना पड़ता है? बायोलॉजिस्ट हैव टू अप्लाई द रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स। तो बायोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो बायोलॉजी पे काम करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे काम करते हैं, वो बायोलॉजिस्ट कहलाते हैं ना। जब कोई भी एक्सपेरिमेंटल वर्क करने के बाद डाटा आपके पास आ जाता है या बायोलॉजिस्ट के पास डाटा आ जाता है, उसको एनालाइज करने के लिए बायोलॉजिस्ट जो होते हैं वो मैथमेटिक्स के रूल्स को फॉलो करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो इस तरह से बायोलॉजी और मैथमेटिक्स आपस में इंटर रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी बायोजियोग्राफी। बायो फिर लाइफ, जियो मीन अर्थ होता है, बायोजियोग्राफी। इस तरह से मैंने लास्ट टाइम भी आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि
वर्ड्स को स्प्लिट करके अगर आप उसको स्टडी करेंगे, उसका मुआयना करेंगे तो आपको जल्दी समझ आ जाएगी। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ अक्रेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। याद रखिएगा ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ये बायो के लिए वर्ड है, बाकी सारे का सारा जो है ये जियोग्राफी है। तो ये इस तरह से इंटर रिलेटेड हो जाएंगे, ये इंटर डिसिप्लिनरी साइंस बन जाएगी बायो जियोग्राफी। बायो जियोग्राफी क्या करती है, ये डील्स विद द स्टडी ऑफ अक्रेंस and distribution of different species of living organism in different geographical regions of the world। तो बायोजियोग्राफी की एक ये प्रॉपर डेफिनेशन भी है, अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछ ली जाए एग्जाम में आ जाए तो आप ये लिख सकते हैं। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, मतलब कि बायोजियोग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं, किस चीज़ का मुताला करते हैं, किस चीज़ को स्टडी करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो मुख्तलिफ स्पीशीज़ हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, किस किस लिहाज से पाए जाते हैं, ठीक है, किस जगह पे कितने पाए जाते हैं और क्यों पाए जाते हैं। इस सब ये जो सारी स्टडी है ये हम बायोजियोग्राफी में करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं। अब देखेंगे प्लांट्स की जब क्लासिफिकेशन की जाती है या एनिमल की क्लासिफिकेशन की जाती है तो हम देखते हैं जी उस रीजन के अंदर, उस जियोग्राफिकल रीजन के अंदर ये प्लांट्स ज़्यादा पाए जाते हैं, उस जियोग्राफिकल रीजन के अंदर ये एनिमल ज़्यादा पाए जाते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के मुख्तलिफ स्पीशीज़ को जियोग्राफिकल रीजन्स के अंदर, वर्ल्ड के अंदर जो जियोग्राफिकल रीजन्स हैं उनमें हमने देखना है कि वो उन कैसे कहाँ पाए जाते हैं और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कहाँ कहाँ किस किस लिहाज से पाए जाते हैं, कितनी कितनी मतलब कि क्वांटिटी में पाए जाते हैं, कितनी मिकदार में पाए जाते हैं। तो ये सब का सब कुछ हमारे पास बायोजियोग्राफी में आता है कि एप्लीकेशंस ऑफ बायोजियोग्राफी पढ़ लेते हैं। इट अप्लाइज द नॉलेज ऑफ characteristic of particular geographical regions to determine the characteristics of living organism found there। मतलब कि बायोजियोग्राफी से हमें क्या पता चलता है कि हमें वो नॉलेज प्रोवाइड करती है पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन के मुतालिक, ये समझने के लिए कि वहाँ किस तरह के ख़ास किस्म के लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। बायोजियोग्राफी की मदद से हमें क्या मिलता है, बायोजियोग्राफी हमें किस तरह की हेल्प प्रोवाइड करती है कि किसी रीजन के अंदर, जियोग्राफिकल रीजन के अंदर उसकी पर्टिकुलर करैक्टरिस्टिक अगर हमें पता है तो हम जान सकते हैं कि करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो वहाँ पे पाई जाती हैं उनकी हम करैक्टरिस्टिक को जान सकते हैं, उन लिविंग ऑर्गेनिज्म की करैक्टरिस्टिक्स को जान सकते हैं। हम बासानी एस्टिमेट लगा सकते हैं कि उस जियोग्राफिकल रीजन में ये वाला लिविंग ऑर्गेनिज्म पाया जाता है। ठीक है, ये तो हमने बायोजियोग्राफी के मुतालिक पढ़ लिया। ज़रा इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि जियोग्राफी क्या है। बायोजियोग्राफी हमने तो रिलेशन देख लिया जी, बायोलॉजी का और जियोग्राफी का हमने रिलेशन देख लिया है। अब हम देखते हैं जियोग्राफी क्या है। जियोग्राफी एक्चुअली सीक्स टू अंडरस्टैंड। जियोग्राफी में हम क्या देखते हैं, क्या अंडरस्टैंड करते हैं, वेयर थिंग्स आर फाउंड, वो अभी हमने बात की है। ये थिंग्स जो है यहाँ पे ये लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, कोई प्लांट्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं और कोई हो सकते हैं। वेयर थिंग्स आर फाउंड, जियोग्राफी से क्या पता चलता है, वेयर थिंग्स आर फाउंड कि ये चीज़ें या कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म कहाँ पाए जाते हैं। वाई दे आर देयर, कि वो वहाँ क्यों पाए जाते हैं। हाउ दे डिवेलप, वो कैसे डिवेलप होते हैं, कैसे नशोनुमा करते हैं। हाउ दे चेंज ओवर टाइम विद द पैसेज ऑफ टाइम, कि वो वक्त के साथ साथ कैसे तब्दीलियाँ लाते हैं अपने अंदर। तो ये हम पढ़ते हैं जियोग्राफी। जियोग्राफी की प्रॉपर डेफिनेशन है, जियोग्राफी सीक्स टू अंडरस्टैंड, और वी कैन से डैट जियोग्राफी डील्स विद द स्टडी of where things are found, why they are there, how they develop, how they change over time। ये 4 things must be understand। ये 4 चीज़ें आपको ज़रूर पता होना चाहिए अगर आप जियोग्राफी की डेफिनेशन लिख रहे हैं। ओके, एक और इम्पॉर्टेंट वर्ड है कि बच्चे को पता होना चाहिए, स्टूडेंट को, जियोग्राफिकल रीजन होता क्या है। तो मैंने यहाँ पे 10 टाइप के जियोग्राफिकल रीजन लिखे हैं जो कि वर्ल्ड में हैं। इनको आपने पेपर में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप इसे जनरल नॉलेज के तौर पे याद रखें। द जियोग्राफिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू 10 रीजन्स। अफ्रीका, एशिया, सेंट्रल अमेरिका, ईस्टर्न यूरोप, यूरोपियन यूनियन, मिडल ईस्ट, नॉर्थ अमेरिका, ओशिनिया, साउथ अमेरिका, कैरिबियन। इसको ऐसे भी प्रोनाउंस कर सकते हैं या फिर इसकी प्रोनाउंसिएशन ऐसे भी हो सकती है कैरिबियन या फिर कैरिबियन।
ओके, ये 10 तरह के जियोग्राफिकल रीजन्स हैं, तो स्टूडेंट्स को इनका पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी बायो इकोनॉमिक्स। बायो इकोनॉमिक्स इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। कोई मुश्किल नहीं है, ये भी है एक आसान इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है। इंटरडिसिप्लिनरी साइंस की एक ब्रांच कह लें आप, ये बायो इकोनॉमिक्स है। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। फॉर एग्जाम्पल द कॉस्ट वैल्यू, यानी कि जो हमने लागत लगाई है, जो लागत हुई है, एंड प्रॉफिट वैल्यू, जो हमें मुनाफा हुआ है, ऑफ वीट कैन बी कैलकुलेटेड थ्रू दिस ब्रांच। मतलब कि इस ब्रांच से हमें क्या पता चलता है कि जो हमने लागत लगाई है, जो लागत हमारी रकम खर्च हुई है, और उसके बाद जो हमें मुनाफा मिला है गंदम की वजह से, जो हमने गंदम उगाई थी, गंदम पे लागत की, फिर उससे हमने सेल आउट किया, फिर उससे जो हमें प्रॉफिट मिला, ये सब का सब कुछ हम डिटरमाइन कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं बायो इकोनॉमिक्स से। द कॉस्ट वैल्यू एंड प्रॉफिट वैल्यू ऑफ वीट कैन बी कैलकुलेटेड थ्रू दिस ब्रांच एंड बेनिफिट्स एंड लॉसेस कैन बी डिटरमाइंड, कि हमें पता चल सकता है कितना हमें मुनाफा हुआ है, कितना खसारा हुआ है। ठीक है, तो ये बायो इकोनॉमिक्स से हमें पता चलता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक था कि किस तरह से बायोलॉजी साइंस की दूसरी ब्रांचेस से इंटर रिलेटेड है, किस तरह से कनेक्टेड है। तो आज का ये टॉपिक भी हो गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।